वेलकम टू प्रैक्टिस टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिस टाइम में। आज हम यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट 7 की रिविजन करने जा रहे हैं, जिसमें भाग 1। अगर हम भाग 1 की बात करें तो हिंदी, परिविज्ञान और लेखन योग्यता से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उच्चारण की दृष्टि से वाह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दंतोष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुंडरीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विलोम शब्द युग्म नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, ने युक्त शुद्ध वाक्य बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैंने चाय बनाई है। क्वेश्चन नंबर 7, लघुर्मी में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 8, जो पढ़ा न जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अपठनीय। क्वेश्चन नंबर 9, संयोजक चिन्ह का एक और नाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समासिक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 10, किस वाक्य में कर्म कारक है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लड़का पत्थर फेंकता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में संयुक्त वाक्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निशीथ पानी पीकर दौड़ते चला गया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रति 10। क्वेश्चन नंबर 14, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निशाना। क्वेश्चन नंबर 15, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक वचन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन से शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रसायन। क्वेश्चन नंबर 17, स्तुत्य का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हे। क्वेश्चन नंबर 18, खगेश का पर्यायवाची है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैंते। क्वेश्चन नंबर 19, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निरानुनासिक स्वर। क्वेश्चन नंबर 20, यामा के रचयिता हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, याचिक अनुभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन ए, घनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जो निम्न में मिश्र वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, नीम का तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन सी, निम्न। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अ। क्वेश्चन नंबर 26 से 30, जो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश कुछ इस प्रकार है, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन की अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी, वहीं साहित्य, कला, धर्म, दर्शन और अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। भक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस शक्ति को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेगा। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का असीम मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। गद्यांश कुछ इस प्रकार है। अब इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आज का मानव अपने व्यक्तिगत और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों में भयभीत है। क्वेश्चन नंबर 27,
हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 28, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नैतिक आर्थिक मूल्यों को विकसित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि, किस लिए नहीं कहा जा सकता? क्योंकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, क्या इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जो कि भाग 2 है, सामान्य बुद्धि परीक्षण के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित श्रृंखला के में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, एक निश्चित कोड भाषा में, इसमें कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है क्योंकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, अबिद ने कार में 15 किलोमीटर की यात्रा की, फिर बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर की यात्रा की, फिर बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर की यात्रा की। यदि वह अभी पूर्व के सामने है तो शुरुआती बिंदु से अब कितनी दूर होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एफ। एफ का विवाह हुआ है जी से, जो एल की माँ है। एल इकलौती पोती निवासी है के की, तो एल ने विवाह किया एम से। एम का एफ से क्या संबंध है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पूजा पूर्णा से अमीर है, पूर्वी पूजा से अमीर है, भूमा पूर्वी से अमीर है और रोमा सबसे अमीर है। यदि उन्हें बाएं से दाएं उनके अमीर के आरोही क्रम में बैठाया जाए तो बाएं से चौथा स्थान पर कौन होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमा। क्वेश्चन नंबर 37, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या, तो वह संख्या क्या होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 300। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 5 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 40, किसी कोड भाषा में 972 का अर्थ स्टील इज स्ट्रॉन्ग, 298 का अर्थ आयरन इज स्ट्रॉन्ग एंड 387 का अर्थ आयरन एंड स्टील है, तो उसी भाषा में एंड के लिए कोड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन डी, 3। क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें कथन और निष्कर्ष दे रखा है। कथन कुछ इस प्रकार है, गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। निष्कर्ष से घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। दूसरा है, हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 41, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष 1 है और ना ही 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इसमें भी कथन और पूर्वानुमान लगाया गया है। इसमें कथन कुछ इस प्रकार है, जीवन 60 वर्ष की आयु में शुरू होता है। पूर्वानुमान लगाया गया है कि सेवानिवृत्ति सभी के लिए हमेशा अच्छी नहीं होती है। दूसरा, 60 वर्ष के बाद जीवन अनुपयोगी होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ना तो पूर्व धारणा 1 सही है और ना ही 2 इसमें निहित है। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें आयतों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 43, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 100। क्वेश्चन नंबर 44, शब्द फ्रीक्वेंट में अक्षरों के ऐसे युग्म कितने हैं जिनमें से प्रत्येक के मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 2। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 276। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ से है भाग 3, जिसमें सामान्य जानकारी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 46, भारत में कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर ऑप्शन
डी 5। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 49, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सबने अवज्ञा का। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 51, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वलित पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 52, न्यूरॉन क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 53, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 53, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, संविधान में कहीं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 56, माचिस के रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच का थोड़ा लाल लगाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फास्फोरस का। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है बी, अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 58, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर ऑप्शन बी, अशोक कुमार माथुर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, खाद्य एवं कृषि संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 63, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 ईस्वी में कब फांसी दी थी? कहाँ पे फांसी दी थी? क्वेश्चन नंबर 63, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शिवपुरी में फांसी दी थी। क्वेश्चन नंबर 64, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप में अलग करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जो कि भाग 4 से कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 66, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? एमएस वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है। इसका सही आंसर होगा, पहला ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है। तो इन दोनों से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो पहला है वो असत्य है और दूसरा भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, एमएस वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 67, अगर 67 में देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते, यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 68, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वेब लेआउट। क्वेश्चन नंबर 69, एमएस वर्ड के हाल के संस्करण जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत फंड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 69, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चेंज केस। क्वेश्चन नंबर
70 MS एक्सेल वर्कशीट में अब आप B3 से शुरू करके B3G9 सेल्स की एक रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए B3। क्वेश्चन नंबर 71 IMAP का ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है तो IMAP का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर प्रत्येक खुली टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कंट्रोल + शिफ्ट + टैब का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से क्या URL का एक भाग नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी IP एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 74 MS एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 76 आलिया के पास 2600 MB डेटा है, 2600 MB डेटा है। दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से कितने भंडारण क्षमता वाली एक USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 10 GB डाटा में डाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले ले। इसका सही आंसर ऑप्शन बी BIOS। क्वेश्चन नंबर 78 ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की सामान्य परास क्या होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 4 GB से 16 GB के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्राम्स को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 80 किसको कार्य करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है? लगातार विद्युत आपूर्ति बने रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी SRAM यानी कि SRAM। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 जो कि भाग 5 से उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी चिकनकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 82 BHU किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 83 रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किसके कारण है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी लोक नाटक और लोक नृत्य शैली। क्वेश्चन नंबर 83 नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान या स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 85 मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पीतल धातु की कलाकृतियों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 86 उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मथुरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय वर्ष 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 88 उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम संख्या में है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी पारसी धर्म। क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई
नहीं जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कपास। क्वेश्चन नंबर 91 लखनऊ में किसके क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ललित कला अकादमी। क्वेश्चन नंबर 92 उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 93 उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000 को शामिल आया था, अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 94 संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी सर होमसरजी फिरोज शाह मोदी। फिरोज शाह मोदी। क्वेश्चन नंबर 95 उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी गन्ना। क्वेश्चन नंबर 96 उत्तर प्रदेश भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी का घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर है ऑप्शन ए 829। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 उत्तर प्रदेश राज्य का बड़ा आधार आईटी और आईटीईएस उद्योगों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, जिसमें सॉफ्टवेयर कैप्टिव बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर ऑप्शन सी कौशलपूर्ण श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8 राज्यों से स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 99 उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संत रविदास नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? 100 जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांदा। ये रहे यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 8 आने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।